नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज में हूं आपके साथ कंचन शर्मा। संसद के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही अयोध्या में राम मंदिर पर चर्चा होनी है। और लोकसभा में नियम 193 के तहत आपको बता दें चर्चा बिजनेस लिस्ट में शामिल है। बीजेपी नेता सत्यपाल सिंह राम मंदिर पर चर्चा की शुरुआत करेंगे और राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी भी चर्चा की शुरुआत करेंगे। अब ये चर्चा किस प्रकार की रहेगी वो देखना होगा जब कार्रवाई शुरू होगी सदन की। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि दोनों ही सदनों में चर्चा होनी है। बीजेपी ने लोकसभा और राज्यसभा में अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदीप कुमार। प्रदीप जी, सदन आज शुरू होगा जिस वक्त तो उस वक्त चर्चा देखी जाएगी, महत्वपूर्ण चर्चा रहेगी, सुनने वाला भी रहेगा। लेकिन आज आखिरी दिन है, किस प्रकार से इसको विशेष मान सकते हैं? आज क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए बिल्कुल। और संसद का जो बजट सत्र शुरू हुआ था 31 जनवरी से राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ, और इस दौरान अंतिम बजट पर चर्चा हुई, राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सदनों में बयान दिया था धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का, और इस दौरान उन्होंने अर्थव्यवस्था, इसकी चुनौतियां, इसके अलावा राजनीतिक मुद्दे, तमाम जो ये सरकार के कार्यकाल के दौरान अन्य मुद्दे को उठाते हुए कांग्रेस पर, विपक्ष पर निशाना साधा था। तो आज अगर देखें तो आज आखिरी दिन इस लिहाज से, क्योंकि पहले ये कार्रवाई 9 फरवरी तक चलनी थी, लेकिन इसको एक दिन बढ़ा दिया गया था और माना गया था कि सरकार कोई बहुत जरूरी बिजली लेकर आएगी। लेकिन अब तस्वीर साफ हुई है, जब बिजली जो लिस्ट सामने आई है उसमें साफ हुआ है कि जो भव्य श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या में संपन्न हुआ 22 जनवरी को, उस पर चर्चा होनी है। दोनों सदनों में चर्चा लिस्ट में शामिल है। जहां लोकसभा में ये चर्चा होनी है, राज्यसभा में चर्चा होनी है। लोकसभा में नियम 193 के तहत इस चर्चा की शुरुआत की जाएगी और जो बीजेपी के वरिष्ठ सांसद है सत्यपाल सिंह वो चर्चा की शुरुआत करने वाले हैं। इसके अलावा राज्यसभा में जो बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो आज काफी महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। आज बजट सत्र का आखिरी दिन है, लेकिन जो भव्य श्री राम मंदिर निर्माण प्राण समारोह हुआ है उसके जरिए आज एक बड़ा राजनीतिक सरकार देना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं बीजेपी ने जिस तरीके से चुनावी कैंपेन शुरू किया है और जिस तरीके से जो भव्य श्री राम मंदिर निर्माण हुआ है सब पूरा तेजी नजर आ रही है। अभी कह रहा है कि जो जिस तरीके से निर्माण हुआ ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, इसका क्रेडिट बीजेपी किया। लेकिन बीजेपी ने जिस तरीके की राजनीतिक अमरनाथ यात्रा जो शुरू की लाल कृष्ण आडवाणी की, वो एक अंजाम तक पहुंची, कहा गया उसके बाद एक पूरा विश्वव्यापी मुद्दा बना था। तो आज एक बार फिर बहस का होगा। इस बीच लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हुआ था। इसके अलावा अगर देखें तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस ने नीति बनाई थी, निमंत्रण स्वीकार किया था। इस पर राजनीतिक पलटवार भी देखने को मिले थे। आज सदन के अंदर जब इस पर चर्चा होगी तो ये जरूर दिलचस्प रहेगा कि इस बार क्या सरकार की ओर से पाएंगे, उनके सत्ता की ओर से नेताओं के बयान आएंगे, दूसरी तरफ क्या इन पर पलटवार करेगा। तो एक बड़ी बहस देखने को मिलेगी सदन के अंदर। और निश्चित तौर पर आज बजट सत्र आखिरी है तो ये काफी खास हो जाता है, क्योंकि लोकसभा का ये आखिरी सत्र है। ऐसे इसके बाद चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा, जब राजनीतिक तौर पर लड़ाई प्रदेशों में अलग अलग कैंडिडेट आएंगे, सामने उम्मीदवार आएंगे, उनके बीच आमने सामने की लड़ाई जब राजनीतिक शुरू हो से पहले आज एक बहस का बड़ा दिन है। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह लेकर आज चर्चा, धन्यवाद प्रस्ताव, इस पर धन्यवाद प्रस्ताव हो सकता है, इस तरह की जानकारी मिली। और प्रदीप जी, धन्यवाद प्रस्ताव में जब पीएम बोलेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जो 2024 में चुनाव होना है कहा जा रहा है कि उसकी झलक भी दिखाई पड़ेगी। देखिए बिल्कुल। और जो भाषण होंगे वो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस जरिए बीजेपी नेता प्रधानमंत्री इस पर एक बड़ा मैसेज देना चाहेंगे। और ऐसे वक्त जब चुनावी टाइमिंग है, श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर, और जिस तरीके से वहां पर भी भाषण हुए थे, तो उसी को कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देशव्यापी जनमानस और उसकी चेतना को जगाने का जो अभियान बीजेपी ये बड़े पैमाने पर शुरू कर रही है। और जो अलग अलग जो राज्य हैं वहां से जो रेल यात्राएं अयोध्या की जा रही हैं,
दर्शन कराने का जो लक्ष्य रखा है बीजेपी ने, उसमें लाख लोगों को रेलगाड़ी के जरिए वहां पर दर्शन कराने के लिए लेकर जाया है। जगह जगह से ये प्लान पूरा तैयार किया है बीजेपी ने। तो ये बड़ा मेगा प्लान दिखाई देता है जी चुनावी जी। रणनीति में बीजेपी का। और ऐसे में जब आज बजट के आखिरी दिन इसकी चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मुद्दा राजनीतिक बीजेपी से बनाती नजर आई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी के लिए। तो बजट सत्र का आज आखिरी दिन है, जिसमें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे या फिर सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे, क्या कुछ कहा जाता है उस पर नजर रहेगी।